जैसा कि पहले क्लास में हम लोगों ने योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में पढ़ा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग लाया गया। योजना आयोग के समाप्ति के साथ ही पंचवर्षीय योजना भी समाप्त हो गई। अब पंचवर्षीय योजना नहीं चलाया जा रहा है। अभी तक भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं और 6 वार्षिक योजनाएं चलाई गई हैं और एक रोलिंग प्लान चलाया गया। पंचवर्षीय योजनाएं कब कब चलाई गई हैं उसके बारे में हम आज लोग पढ़ेंगे। ये पंचवर्षीय योजनाएं, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 31 मार्च 1956 तक चलाई गई। जब भी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है वो 1 अप्रैल से होती है और उसका लास्ट जो होता है वो 31 मार्च को समाप्त होता है, क्योंकि हमारा जो वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच होता है। लेकिन अगर यही कृषि का वित्तीय वर्ष पूछा जाए तो कृषि का जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 जुलाई से लेकर के 30 जून के बीच होता है। तो जब पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है वो 1 अप्रैल से और जो लास्ट होता है उसका 31 मार्च को होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था वो कृषि उत्पादन को बढ़ाना था, यानी कृषि को इसमें प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरट-डोमर मॉडल पर आधारित है। 2 अर्थशास्त्री हैं, एक हैरट है और एक डोमर। दोनों लोगों ने मिलकर के एक विकास का मॉडल दिया जिसको हैरट-डोमर मॉडल के नाम से जाना जाता है। 2 और विकास के मॉडल है, एक को संतुलित विकास कहा जाता है और दूसरे को असंतुलित विकास कहा जाता है। संतुलित विकास का जो मॉडल है ये रोजर्स टी गोडान द्वारा दिया गया है और असंतुलित विकास का जो मॉडल है वो प्रोफेसर हर्समैन के द्वारा दिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो संतुलित विकास के मॉडल पर आधारित और प्रथम के बाद जितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई वो सभी असंतुलित विकास के मॉडल पर आधारित। संतुलित विकास का मतलब होता है कि जो हमारे क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश किया जाए, बराबर निवेश करना नहीं संतुलित विकास का मतलब। यानी ऐसा नहीं है कि सभी क्षेत्रों में 10-10 करोड़ का निवेश कर दिया जाए। इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारे सेक्टर है सभी सेक्टरों में निवेश किया जाए। असंतुलित विकास का जो मॉडल होता है, असंतुलित विकास का जो मॉडल होता है उसमें हम लोग डिसबैलेंस करते हैं अर्थव्यवस्था को, यानी असंतुलित किया जाता है और असंतुलन से संतुलन की ओर जाने का प्रयास किया जाता है। यानी जो अर्थव्यवस्था में जो हमारे आधारभूत क्षेत्र है, आधारभूत क्षेत्रों में निवेश किया जाता है और आधारभूत क्षेत्रों के माध्यम से हम लोग विकास की ओर आगे बढ़ते हैं। ये इसका कंसेप्ट आता है असंतुलित विकास का। इसलिए जो भी हमारी प्रथम के बाद जो भी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई वो सभी असंतुलित विकास के मॉडल पर आधारित है, उसके सिद्धांत पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो प्रमुख
उद्देश्य है वो तीव्र औद्योगिकरण, फास्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें भारी उद्योगों का स्थापना किया गया और जो हमारे आधारभूत उद्योग थे जैसे सीमेंट हो गया, कोयला हो गया, इस्पात हो गया, इस तरीके के उद्योगों में निवेश की बात की गई। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो डॉक्टर पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ये जो दो पंचवर्षीय योजना है, प्रथम और द्वितीय, दोनों के मॉडल पूछे जाते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो हैरल्ड मॉडल पर आधारित है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो डॉक्टर पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। तृतीय पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल है 1 अप्रैल 1961 से 1966। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो है स्थिरता के साथ विकास करना तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। ये आत्मनिर्भरता का मतलब यहां खाद्यान्नों से आत्मनिर्भरता था। भारत में जो खाद्यान्न होते थे, पहले खाद्यान्नों का उत्पादन इतना नहीं होता था। भारत के जो लोग हैं यहाँ मोटे अनाज का उपभोग करते थे, जो यहाँ उच्च वर्ग था यही केवल गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों का उपभोग करते थे। यानी दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता था, खाद्यान्न इंपोर्ट किए जाते थे। लेकिन इन पंचवर्षीय योजनाओं के कारण और हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, इनके कारण भारत खाद्यान्नों पर आत्मनिर्भर हो गया। अब भारत में जो खाद्यान्न है वो मंगाए नहीं जाते हैं बल्कि यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। जैसे अगर विश्व में देखा जाए तो विश्व में सबसे अधिक गेहूं और चावल का उत्पादन में देखा जाए तो चाइना का है और दूसरा स्थान भारत का है। लेकिन अगर चावल के एक्सपोर्ट की बात किया जाए तो चावल के एक्सपोर्ट में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है, यानी उत्पादन में दूसरे स्थान पर और चावल के निर्यात में प्रथम स्थान पर है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना के अगर कार्यकाल को हम लोग देखते हैं कि 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966, तो जो 61 से और 66 का वर्ष है, इसके अंतर्गत भारत में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसके कारण जो इसका उद्देश्य रखा गया था कि स्थिरता के साथ विकास करना एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना, इस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाई थी। जैसे 1962 में भारत चिन्हित हो गया था और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया और 1966 में अकाल भी पड़ा। इन सभी घटनाओं के कारण जो इसके उद्देश्य रखे गए थे उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाई। इसी कारण से थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान का निर्माण नहीं हो पाया था, चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं बन पाई थी। तो जब किसी कारणवश पंचवर्षीय योजना का निर्माण नहीं हो पाता है तो सरकार उसके स्थान पर एनुअल प्लान चलाती है, वार्षिक योजना जिसको कहते हैं। वार्षिक योजना को और भी नाम से जानते हैं, उसको योजना अवकाश कहा जाता है। तो थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद एक साल की 3 वार्षिक योजना भारत में चलाई गई थी 1966 से लेकर के 1969 तक। एक है 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। ये 3 वार्षिक योजनाएं भारत में चलाई गई, इस समय चलाई गई। इसके बाद और भी वार्षिक योजनाएं हैं जिसको चलाया गया है। और थर्ड के बाद ये फोर्थ 5 ईयर प्लान, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो 1 अप्रैल 1969 से लेकर के 31 मार्च 1974 के लिए चलाई गई। जो इसका उद्देश्य रखा गया था वो थर्ड 5 ईयर प्लान का जो उद्देश्य था उसी में थोड़ा सा संशोधन करके रखा गया था। जैसे तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो
उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास करना एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य रखा गया आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना और स्वतः स्फूर्ति के साथ, यानी स्वतः स्फूर्ति के साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना, ये चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रखा गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 के लिए बनाई गई। अब थोड़ा ध्यान देंगे, इस डेट पर नजर डालेंगे, देखिए ये पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष के लिए बनाई गई, यानी 74 से 78 केवल 4 वर्ष। एक क्वेश्चन होता है यहाँ से, कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो अपने समय से पहले ही समाप्त कर दी गई, या कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो 4 वर्ष चलाई गई। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष चलाई गई। ये पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए बनाई गई, 1974 से 1979 के लिए बनाई गई, लेकिन बीच में जनता पार्टी की सरकार आ जाने के कारण मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री बने, और जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया और छठी पंचवर्षीय योजना 1978 से 1983 के लिए लागू। लेकिन फिर क्या हुआ, बीच में ही मध्यावधि चुनाव हो गया। जब मध्यावधि चुनाव हुआ तो उसमें जनता पार्टी हार गई और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। और जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने जनता पार्टी द्वारा लागू की गई छठी पंचवर्षीय योजना को पूर्णतया समाप्त कर दिया और कहा कि छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर के 1985 तक के लिए। अब देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से प्रारंभ होती है और पांचवी 78 में समाप्त होती है, यानी 2 साल की गैपिंग हो रही है दोनों के बीच। अभी देखेंगे हम लोग कि दोनों गैपिंग को क्या बोलते हैं, एक 1978-79 और एक 79-80। इसका उद्देश्य, पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था वो गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन। पांचवी पंचवर्षीय योजना में से अगर देखें तो 1 साल उसी में का जो बचा था 79 तक लागू की गई थी, लेकिन 78 में समाप्त कर दिया गया और उसी का 1 साल बच गया, उसको रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। रोलिंग प्लान के अलावा गुन्नार मेडल ने दिया, गुन्नार मेडल, और रोलिंग प्लान जो चलाया गया भारत में 1978 से 1979 के लिए रोलिंग प्लान चलाया गया। रोलिंग प्लान का मतलब होता है जैसे कोई भी पंचवर्षीय योजना होती है तो 5 साल के लिए बनाई जाती है और 5 साल के बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन के फलस्वरूप उसके नीतियों में परिवर्तन एवं संशोधन किया जाता है। लेकिन जब ऐसा न करके उसका मूल्यांकन 5 साल पर न करके यदि उसका मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष किया जाता है और उसके प्राप्तियों और उपलब्धियों के अनुसार उसकी नीतियों में परिवर्तन एवं संशोधन किया जाता है तो उसको रोलिंग प्लान कहा जाता है। भारत में जो 1978 से 79 का ईयर है ये रोलिंग प्लान के कंसेप्ट के अंदर आता है, क्योंकि इसी में का 1 वर्ष बच गया था और उसका फिर से मूल्यांकन किया गया और उसके आधार पर उसके नीतियों में परिवर्तन और संशोधन किया गया। इसलिए 1978 से 79 का जो ईयर होता है उसको रोलिंग प्लान कहा जाता है। उसके बाद 79 से 80 इसको वार्षिक योजना कहते हैं, एनुअल प्लान कहा जाता है। तो ये एक साल 79 से 80 जो है 79 से 80 ये रोलिंग प्लान
कहलाता है। प्रोनिपुला में वार्षिक योजना कहलाता है। ये भारत में अगर देखें तो अभी 4 हो गया, पीछे 3 बताया गया था, 1966 से 1969 और एक 79 से 80। 2 और वार्षिक योजनाएं हैं, तो उसको आगे अभी बताएंगे कि वो कौन कौन सी वार्षिक योजनाएं चलाई गई हैं।